जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना अनंतम कोटि शुक्राना माइंड में ये थॉट देने का बैठे बैठे कि अपना सत्संग, अपनी ब्लेसिंग्स जो गुरु जी महाराज ने हमारे ऊपर की है, हमें अपना बना के उसको शेयर करने की। सबसे पहले मैं मंत्र जाप करूँगी, फिर गुरु जी के वड्याइयाँ जो भी गुरु जी चाहेंगे बुलवाना वो बुलवाएंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरु जी का सत्संग जब हम करते हैं वो हमारी मर्ज़ी नहीं होती है। हम सोचते हैं, जैसे मैं भी बहुत दिनों से सोच रही थी गुरु जी का सत्संग करूँगी, पर आपको इंस्टेंट एकदम से हो जाता है कि नहीं अभी कर लेते हैं, है ना। तो मैंने सोचा चलो अभी मैं बैठ के गुरु जी का सत्संग, गुरु जी का नाम तो हम हर वक्त लेते ही रहते हैं, क्योंकि हमारा जो दिन शुरू होता है वो गुरु जी के दर्शनों से शुरू होता है, गुरु जी के नाम से शुरू होता है। और जब हम सोते हैं तो गुरु जी का नाम लेके सोते हैं, और शायद हम सोते सोते भी शायद हमारे मन में गुरु जी चलते रहते हैं, है ना। गुरु जी की इम्पोर्टेंस मतलब कितनी है हमारी लाइफ में, शायद हम सबको नहीं पता, है ना। हम लोग बहुत धन्य हो गए कि हमें गुरु जी ने अपना लिया, नहीं तो हम तो क्या ही हैं, कुछ भी नहीं है संगत जी। वी आर नथिंग, बट हम जैसे हैं गुरु जी ने हमें अपनाया। जब मैं शुरू में गुरु जी के साथ जुड़ी थी तो मैं मतलब बाकी संगत को देखती थी तो मुझे लगता था कि ये कैसे इतना गुरु जी करते हैं ना, सॉरी गुरु जी, बट मुझे ये लगता था कि ये कैसे इतना गुरु जी कर लेते हैं। मतलब पता नहीं, मुझे तो मतलब पहले गुरु जी बोलने में ही बहुत हेजिटेशन होती थी कि मैं कैसे बोलूँ गुरु जी। मतलब बहुत अजीब, कभी मैंने अपनी लाइफ में कभी किसी गुरु को अपनाया नहीं है। शुक्राना गुरु जी, आपने हमें अपनाया, अपने चरण कमलों के साथ लगाया, हमारी ज़िंदगी को स्वर्ग बना दिया आपने अपने चरण कमलों से लगा के। कोटि कोटि शुक्राना है गुरु जी। नो वर्ड्स आई हैव, हमारे पास कोई शब्द नहीं है। हमारे जन्मों के बड़े कोई अच्छे कर्म जो आपने हमें अपना लिया। तो मैं ये सोचती थी कि कैसे ये लोग इतना गुरु जी कर लेते हैं। जब मैं शुरू में मुझे जय गुरु जी बोलना होता था ना, तो मुझे बड़ी हेजिटेशन होती थी, मैं बहुत हिचकती थी ये चीज़ बोलने में, कंफर्टेबल फील नहीं करती थी। मुझे लगता था कि क्योंकि शायद तब तक मैं गुरु जी ने मुझे पूरा, गुरु जी ने अपनाया नहीं था, है ना। हम तो क्या ही हैं, गुरु जी ने अपनाया नहीं था। तो लेकिन उसके बाद जब हम गुरु जी के हो गए, गुरु जी ने हमें अपना बना लिया, तो अब तो मतलब उसके अलावा कुछ नज़र ही नहीं आता। मतलब अगर हमें गुरु जी की ज़रा सी भी प्रेजेंस फील हो जाती है, या कहीं गाड़ी के पीछे गुरु जी लिखा दिख जाता है, या गुरु जी का स्वरूप दिख जाता है, तो हम जैसे पागल हो जाते हैं। हम सबका यही हाल होगा, जो गुरु जी के प्यार में पूरी तरीके से पागल हैं, शायद यही हाल हमारा सबका होगा संगत जी। और होना भी चाहिए। कितनी खुशी मिलती है ना, गुरु जी कहीं कार के पीछे भी लिखा हम देख लेते तो हम जैसे पागल हो जाते हैं कि हाँ 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 क्या बात है, गुरु जी ने अपनी प्रेजेंस दिखा दी। या फिर हमें एक बटरफ्लाई, चाहे मुझे दिन में 50 बार भी दिखती है, 50 टाइम्स इफ़ आई सी बटरफ्लाई, तो संगत जी मैं 50 टाइम्स जय गुरु जी बोलती हूँ। चाहे मुझे सड़क पे दिख जाए, चाहे मुझे रोड पे कहीं पे जाते आते कहीं पे भी दिख जाए, पर मेरे मुंह से ऑटोमेटिकली, मैं नहीं बोलती हूँ, पर वो अंदर से ही ऑटोमेटिकली जय गुरु जी निकलता है। तो गुरु जी ने मतलब हमारी लाइफ क्या थी जब तक हमारी लाइफ में गुरु जी ने हमें अपना नहीं बनाया था। बेमाने थी हमारी लाइफ, है ना, यूज़लेस, जिसका कोई मतलब ही नहीं था। खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं, उठ रहे हैं, हल्की फुल्की पूजा पाठ कर रहे हैं, चलो जी लाइफ निकल रही है। एक जिसको कहते हैं कि दिशा मिलना, दिशा हमें गुरु जी के साथ जुड़ के मिली है। हम में बहुत सुधार आया है पहले से। पहले जैसे हम नहीं रह गए,
धीरे 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 हम सब में अभी सुधार आना बहुत बाकी है, हमें बहुत कुछ सीखना बाकी है। ये नहीं कि हम गुरुजी वाले हो गए तो हम परफेक्ट हो गए, या फिर मैं सत्संग कर रही हूँ तो मैं परफेक्ट हो गई, या कोई और संगत सत्संग कर रही है तो वो परफेक्ट हो गई। नहीं, हम रोज़ कुछ ना कुछ सीखते हैं, रोज़ हमें कुछ ना कुछ किसी सत्संग के थ्रू सीखने को मिलता है। और हाँ, हम उस चीज़ को इम्प्लीमेंट धीरे धीरे करते हैं ना, एकदम से तो हम अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। लेकिन हाँ, हमें कोशिश करनी है कि हम उन चीज़ों को जो कि गुरुजी को पसंद थी, जो वो एक्सपेक्ट करते थे कि उनकी संगत में हो, हमको वो अपनी लाइफ में अपनानी चाहिए, उसको उसके ऊपर चलना चाहिए। और गुरुजी का हर पल शुक्राना करना चाहिए, हर वेले शुक्राना करना चाहिए कि गुरुजी मतलब हम क्या थे, अगर आप हमें ना अपनाते तो हमने तो कहीं ना कहीं रुल खुल जाना था। मतलब हमारी लाइफ कुछ नहीं थी, हम ज़ीरो से भी नीचे थे। जैसे मैं तो यही मानती हूँ कि ज़ीरो से भी नीचे अगर कोई डिजिट होगी ना तो गुरुजी हम वो हैं। और आपने हमको अपना के हम पर इतनी कृपा की है, इतनी कृपा की है कि जिसका शुक्राना महाशुक्राना भी करें। हमारी श्वास श्वास जो है, सांस सांस जो है, वो आपके लिए कर्जदार है। और आप हर जन्म में हमको अपनाना, मतलब हम जैसे भी हैं आप हमको हर जन्म में अपनाना, अपने चरण कमलों के साथ लगाना। तो गुरुजी जो होते हैं आपकी लाइफ को एक दिशा देते हैं। गुरु जो अगर आपकी लाइफ में जिसके भी जो भी गुरु हैं ना, हमारी लाइफ में गुरुजी हैं या जो भी और संगत है, उनके सबके अपने अपने रिस्पेक्टेड गुरु होते हैं। वो आपकी लाइफ को एक दिशा देते हैं, वो आपको डार्कनेस से लाइट की तरफ लेके जाते हैं, आपको वहमों से निकालते हैं। तो आपको अपनी ज़िंदगी की जो डोर है उसको अपने गुरु को दे देना है कि भाई गुरुजी ऐसा है गुरुजी, ये प्रॉब्लम है, ये बात है, बस गुरुजी आपने देखना है, आपने करना है, आप जो करोगे वो सब अच्छा ही होगा। मैं आपसे अपना एक प्यारा सा छोटा सा सत्संग शेयर करती हूँ आज। जैसे कि जैसे कि हम सबको पता है हमारे गुरुजी तो महाशिव हैं, है ना, शिव जी का रूप है, ज्योतिपुंज से वो प्रकट हुए हैं, तो वो महाशिव हैं। और हम लोग सब कितना ब्लेस्ड हैं, कितना लकी हैं संगत जी की हमें साक्षात बाबा भोलेनाथ मिले हुए हैं। और हम अपना कनेक्शन डायरेक्ट टू डायरेक्ट शिव जी के साथ कर रहे हैं ना। तो हम लोगों को बहुत अपने आप को लकी फील करना चाहिए कि हम तो सीधा सीधा शिव जी के साथ अपना कनेक्शन बना रहे हैं। तो अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग, प्योर एंड वन टू वन बनाइए कि आप अपनी अरदास, जैसे आपकी अरदास मैं नहीं कर सकती, मेरी अरदास आप नहीं कर सकते, आपकी बात गुरुजी सुनेंगे अगर आप अपना कनेक्शन डीप एंड प्योर बनाएंगे। सो मेक योर कनेक्शन स्ट्रॉन्ग एंड डीप एंड प्योर विद गुरुजी महाराज। So I was sharing one of my beautiful satsang with Guruji Maharaj that मैंने मतलब बचपन में सुना था कि घर पे शिवलिंग नहीं रखते हैं। तो पर मेरे को जब से मैं गुरुजी के साथ, मतलब मैं शिव जी को शुरू से मानती हूँ और मैं शिव नगरी में रहती हूँ, हरिद्वार में रहती हूँ, बाबा भोलेनाथ की नगरी में रहती हूँ। शायद गुरुजी ने मुझे तभी अपना लिया था, इसीलिए उन्होंने मुझे चुन के यहाँ पे बुलाया। मैं पंजाब को बिलोंग करती हूँ, बट गुरुजी ने मुझे अपनी अपनी नगरी में बुला लिया। तो आई फील माई सेल्फ वेरी वेरी ब्लेस्ड एंड वेरी 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 थैंकफुल ऑल्सो कि गुरुजी आपने बाबा भोलेनाथ मुझे अपनी नगरी में बुला लिया, एंड दैट ऑल्सो कनखल। सो शिव जी पे मेरा शुरू से ही प्यार, और जिसको कहते हैं ना प्यार रहना, श्रद्धा रहनी। तो मैंने सोचा था कि शिवलिंग तो, पर मैंने सुना हुआ था कि नहीं शिवलिंग घर पे नहीं रखते हैं। तो मैंने कहा गुरुजी मेरा मन तो बहुत है, क्योंकि मैं मंदिर जाती थी, तो हमारे घर के बिल्कुल सामने शिव मंदिर है, बहुत पुराना शिव मंदिर है। तो मैं रोज़ जाती थी और जल चढ़ा के आती थी। तो मेरा ये कंटिन्यूटी चली कम से कम नहीं तो 2-2.5 महीने कंटिन्यूसली मैं सुबह जाती थी, शिवलिंग पे जल चढ़ा के आती थी। पर फिर किसी बिना किसी मतलब कोई रीज़न रहा या क्या रहा, मेरा मंदिर जाना बंद हो गया। मैं जनरली बहुत ज़्यादा जल्दी मंदिर जाती नहीं हूँ, घर पे ही जब से तो गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ तो मैं सिर्फ घर पे ही पूजा कर लेती हूँ, गुरुजी से ही बातें कर लेती हूँ। मुझे लगता है कि सब तीर्थ धाम यहीं हैं गुरुजी के चरणों में, और कहीं नहीं है।
तो कुछ दिनों तक तो मैं 2-3 महीने तक तो गई, उसके बाद मेरा जाना बंद हो गया। तो मैं ऐसे ही मन में सोची थी कि गुरुजी, मैं इतना अच्छा मेरा रूटीन बन रहा था, तो मैं सुबह आती थी, शिवलिंग पे जल चढ़ाती थी, इतना अच्छा लगता था, बट अभी मेरा आना नहीं हो पा रहा है, पता नहीं क्यों। मैं घर पे शिवलिंग रख लूँ क्या? अगर मैं घर पे रख लूँगी तो मैं घर पे ही जल चढ़ा दूँगी। तो अभी ये मेरे मन में फिर वही आ रहा था कि नहीं, घर पे शिवलिंग नहीं रखते हैं, मैंने बचपन में सुना है कि घर पे शिवलिंग नहीं। तो ये इफ़ बट वाली बात चल रही थी गुरुजी के साथ। तो मैंने कहा, गुरुजी मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ? मेरा मन तो बहुत है कि मैं घर पे ही ना शिवलिंग रख लूँ। तो देखिए कितना इंस्टेंट गुरुजी का रिप्लाई आता है ना। आपके मन में कुछ भी क्वेश्चन होता है, क्वेरी होती है, कोई भी आपकी कोई आपने बात पूछनी होती है, आपके मन में कुछ थॉट आता है, तो आप गुरुजी से बात करिए। आपको वो कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी के थ्रू, चाहे वो किसी सत्संग के थ्रू, चाहे वो फेसबुक, इंस्टाग्राम, किसी चीज़ के भी थ्रू, किसी संगत के थ्रू, वो आपको मैसेज दे देते हैं। तो मेरे शिवलिंग का क्वेश्चन गुरुजी के संग कुछ दिन तक चलता रहा, 2-3 दिन, ज़्यादा दिन नहीं, शायद 2-4 दिन चला होगा। तो मैंने बहुत प्यारा, आप सबने भी शायद देखा होगा इंस्टाग्राम पे कि पता नहीं शायद फेसबुक पे एक रील शेयर हो रही थी कि किसी आंटी ने घर में शिवलिंग रखा हुआ है और गुरुजी ने उसमें साक्षात अपने स्वरूप दर्शन दिए हैं। ये शायद हमारी बहुत प्यारी संगत है, किसी किसी ने संगत ने ये शेयर किया हुआ था, और वो मेरे को भी सामने मेरे भी आ गया कि अ, आंटी ने घर में शिवलिंग रखा है और उसमें बहुत प्यारे गुरुजी के स्वरूप दर्शन आ रहे हैं। तो बस मुझे आंसर मिल गया, मेरे क्वेश्चन का मुझे आंसर मिल गया कि घर पे शिवलिंग हम रख सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट डे फिर मार्केट गई और मैं वहाँ से बहुत प्यारा एक छोटा सा शिवलिंग लेके आई और शिवलिंग को अपने घर पे मैंने स्थापित कर दिया। तो मतलब ऐसा ही है कि गुरुजी हमें बहुत इंस्टेंटली जवाब देते हैं। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी थॉट आता है, तो सब के सब क्वेश्चंस आपको आंसर्स गुरुजी के थ्रू ही मिल जाते हैं। तो हमें गुरुजी से ही बातें करनी है, गुरुजी से ही, गुरुजी का सिमरन करना है, गुरुजी का शुक्राना करना है, गुरुजी से प्यार करना है, गुरुजी को मिस करना है, और गुरुजी से बातें करनी है। गुरुजी हमारी बातों की वेट करते हैं। ये नहीं कि हमने बस जोत जलाई और बस हो गया, नहीं नहीं। गुरुजी के पास बैठिए 2 मिनट के लिए, चाहे मत बैठिए आप, ज़रूरी नहीं है कि आपने वहीं पे नीचे बैठना है और आपने बातें करनी है। आप कभी भी अपने मन के भाव से आप गुरुजी से अपने मन की बातें कर सकते हो, है ना। और आपको बहुत अच्छा फील होता है। मेरे को तो लगता है कि जैसे हम अगर अपने, जैसे अभी भी मैं सत्संग कर रही हूँ गुरुजी का, तो मेरी आंखें अपने आप ही बंद हो जाती हैं, अपने आप आंखें बंद हो जाती हैं और चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ जाती है, एक स्माइल आ जाती है। गुरुजी यही तो चाहते थे कि हम स्माइल अपनी सबको स्प्रेड करें, खुशियाँ दें सबको। ठीक है, आज की लाइफ बहुत स्ट्रेस्ड है, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, बट गुरुजी ने हमें अपनाया है, तो वो स्टेप बाय स्टेप हमारी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे। तो गुरुजी से आप अपने मन की बातें करिए, गुरुजी के सत्संग में जाइए, गुरुजी का सिमरन करिए। गुरुजी के सत्संग में आप जाते हैं तो हम सबको पता है कि गुरुजी के सत्संग में हम अपनी मर्ज़ी से तो नहीं जा सकते हैं ना, हमारी मर्ज़ी नहीं चलती, हम अपने प्रोग्राम्स नहीं बना सकते हैं सत्संग के लिए। जब हमें गुरुजी का हुक्म होगा तो हमारे बिना मतलब प्रोग्राम बनाए हुए भी हमारे प्रोग्राम्स बन जाते हैं जाने के। बट अगर कहीं सत्संग का मैसेज आता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं कि वाह गुरुजी सत्संग है। अभी कहीं और जाने की हमें कोई खुशी नहीं होती है ना, कहीं कहीं जाना हो तो इतनी खुशी नहीं होती है जितनी खुशी मतलब सत्संग का सुन के, या कहीं सत्संग हो रहा है उसका मैसेज आ जाता है तो हम कितना ब्लेस, कितना खुश होते हैं, फिर चाह चढ़ जाता है कि वाह सत्संग है ना। तो लेकिन अगर गुरुजी का हुक्म होगा तो हम सत्संग पे जाएंगे, गुरुजी ने हमें नहीं बुलाना तो हम नहीं जा सकते। सत्संग में जाके हमें वहाँ पे अपनी आंखें बंद करके बैठना है संगत जी, हमें क्योंकि हम वहाँ किसी और को मिलने नहीं जा रहे हैं, हम वहाँ पे अपने गुरु महाराज जी को मिलने जा रहे हैं। तो अपना कनेक्शन हमें सीधा सीधा अपने गुरु जी के साथ बनाना है। आंखें बंद करके बैठ जाइए, आंखें बंद करके आप शब्द सुनिए,
गुरबानी सुनिए और गुरु जी का जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद जो हमें मिलता है उसको एक एक बूंद आप उसकी कंज्यूम कर लीजिए। क्या पता किस कण में, किस बूंद में हमारे लिए कोई ब्लेसिंग छुपी हुई है। कितनी महिमा है जल प्रसाद की, है ना। मेरे को साइनस की बड़ी प्रॉब्लम थी। मेरी राइट साइड की नोज़ में मतलब मैं राइट साइड की तरफ सो ही नहीं पाती थी। बहुत दिक्कत होती थी। मतलब मैंने डॉक्टर को नहीं दिखाया था, बट मुझे पता था कि ये प्रॉब्लम तो है कि मुझे अपने साथ ना विक्स इन्हेलर रखना पड़ता था। तो मुझे उसको मेरी नाक बंद हो जाती थी, नोज़ बंद हो जाती थी, तो मुझे उसको इन्हेल करना पड़ता था, स्मेल करना पड़ता तो ये प्रॉब्लम कुछ दिन तक चलती रही। तो मैं बड़ी परेशान रहती थी इस चीज़ को लेके। प्रॉपर तरीके से मैं सांस नहीं ले पाती थी, राइट साइड में लेट नहीं पाती थी। मैंने गुरुजी से प्रे किया। मैंने कहा गुरुजी ये प्रॉब्लम बड़ी हो रही है, मैं डॉक्टर के तो नहीं जाऊंगी, मुझे डॉक्टर के तो जाना नहीं है, आप ही इसको ठीक कर दो। मैंने ऐसे ही जनरल जनरल से बोल दिया, बस बोल दिया जैसे हम बोल देते हैं ना। मैंने वैसे ही बोल दिया गुरुजी को। और शायद मुझे पता भी नहीं, मालूम भी नहीं कि कब ये चीज़ ठीक भी हो गई, मेरी ये प्रॉब्लम ठीक भी होगी। बड़े दिनों के बाद मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि अरे, मैंने कहा ये तो मेरी प्रॉब्लम ठीक होगी कि पहले तो मैं इस साइड पे सो नहीं पाती थी, राइट साइड में। मैं तो ऐसे ही जनरल गुरुजी को बोल दिया था कि गुरुजी मेरी ये ना प्रॉब्लम ठीक कर दो, और गुरुजी ने ठीक भी कर दी। तो हमें कुछ नहीं पता कि हम मतलब क्या बोलते हैं, और गुरुजी मतलब हम कब बोल देते हैं उस चीज़ को, और गुरुजी मतलब हम कह के भूल जाते हैं संगत जी, पर हमारे प्यारे प्यारे गुरुजी कभी भूलते नहीं, और वो हमें ब्लेस कर देते हैं। मुझे मुझे जो चिक बीन्स होती हैं, छोले होते हैं, उनकी बहुत एलर्जी थी, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं बेसन, छोले, ये चीज़ें बिल्कुल नहीं खा पाती थी। और अगर खाती थी तो मुझे विदिन अ सेकेंड और 2 सेकेंड्स वो एलर्जी एकदम से स्टार्ट हो जाती थी, प्रॉब्लम हो जाती थी बहुत ज़्यादा। तो मैंने सोचा कि अब तो ये मुझे खाने नहीं है कभी भी, मतलब पूरी लाइफ मुझे ये चीज़ बंद करनी पड़ेगी। एंड एक दिन मुझे सत्संग का इनवाइट आया, तो मैं सत्संग पे गई गुरु महाराज के। तो उस दिन भी मेरे घर में वाइट छोले बने हुए थे। इट्स अ ब्यूटिफुल सत्संग एक्चुअली, आई वुड लव टू शेयर विद यू ऑल कि उस दिन भी मेरे घर में छोले बने हुए थे, तो मैंने नहीं खाया। मैंने मतलब ऐसे ही बॉयल थे, तो मैंने 2 पीस अपने मुंह में डाले और मुझको इंस्टेंटली एकदम से एलर्जी स्टार्ट हो गई। तो मैंने फटाफट अपनी एक मेडिसिन ली, जो कि फिर उसके बाद वो शांत होगी। तो मैंने कहा कि नहीं नहीं, खाना ही नहीं है भाई, इसका रिस्क लेना ही नहीं है। और मैं सत्संग पे गई। एंड संगत जी, आप मानोगे, सत्संग में मुझे जब लंगर प्रसाद मिला, तो उसमें वही छोले जो मैं घर पे छोड़ के गई थी, वाइट चने, मुझे लंगर प्रसाद में मिल गए। तो पहले तो जब मुझे मिले तो मैंने कहा गुरुजी ये क्या, अगर मैं ये खाऊंगी तो मुझे तो एकदम से एलर्जी हो जाएगी, और फिर मैं दवाई तो लेके नहीं आई हूँ, और वो एलर्जी बहुत बुरी तरीके से हो जाती है। पर फिर मैंने सोचा कि नहीं, शायद गुरुजी ने मुझे ब्लेस करना है, शायद गुरुजी ने मेरी प्रॉब्लम को क्योर करना है इस लंगर प्रसाद से। तो नहीं, मुझे ये छोले पूरे खाने हैं। और मैंने पूरे ट्रस्ट से, पूरे फेथ से अ, अच्छे से जो छोले प्रसाद थे, लंगर प्रसाद था, मैंने पूरा फिनिश किया, कंज्यूम किया। एंड संगत जी, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मैंने अच्छे से खाया। वो गुरुजी की ब्लेसिंग थी। और उस दिन जो उन्होंने मुझे लंगर प्रसाद के थ्रू उन्होंने मेरी वो एलर्जी को क्योर किया। और उसके बाद से अभी 2 3 4 महीने हो रहे हैं शायद, और मैं अब बेसन भी खा लेती हूँ और मैं छोले भी खा लेती हूँ। एंड गुरु महाराज शुक्राना, अनंतम कोटि शुक्राना कि आप कैसे कैसे ब्लेस करते हो, हमें पता भी नहीं है, हम जानते भी नहीं हैं। हम कीड़े हैं, मकोड़े हैं, पता नहीं क्या क्या हम करके आए हैं। आप हमें रोज़ क्लीन करते हो, फिर हम पाप करते हैं, फिर आप क्लीन करते हो, है ना, फिर हम पाप करते हैं। तो आप हमें अपने चरण कमलों से लगाओ, हमें इतनी सबको, हम सब संगत को इतनी सद्बुद्धि दो कि हम अच्छे कर्म करें, और आप जैसा चाहते हो हम वैसा बने। तो संगत जी, बस शायद इतना ही सत्संग है। मैं शेयर करूँगी अपना। गुरु जी के साथ कनेक्ट करना है हमें, गुरु जी का बनना है, गुरु जी से प्यार करना है, गुरु जी को मिस करना है। और गुरु जी ने क्या कहा था कि, हाँ, गुरु जी ने ये कहा था कि लंगर प्रसाद, अगर आप लंगर प्रसाद जैसे सब अपनी अपनी, सबकी सब अपनी अपनी वो होती है ना कि
ज़रूरी नहीं है कि आपने वास्ट स्केल में ही लंगर प्रसाद करना है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपने लंगर प्रसाद आप नहीं कर सकते हो तो दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, आप नहीं कर सकते, हर तरह का इंसान है ना, तो गुरुजी कहते थे बेज़ुबान जानवरों को खिलाओ। बानी में भी लिखा है कि अगर आप नहीं कर सकते, लंगर लगा सकते, लंगर नहीं करा सकते, तो कोई बात नहीं, आप नॉर्मल बिस्किट लो, उसको क्रश करो, कीड़ियों को डाल दो, बेज़ुबान जानवरों को खिला दो, चींटियों को खिला दो, बस वो बहुत सारी चींटियाँ आएंगी। ये मैंने बानी में सुना था कि आप पार्ले जी के बिस्किट्स लेके क्रश करके डाल दो चींटियों को, और चींटियाँ बहुत सारी चींटियाँ आएंगी और वो उसको खाएंगी और उनकी आत्मा तृप्त होगी। हो गया आपका भंडारा, हो गया आपका लंगर, आपका लंगर वहीं पे हो गया। तो ज़रूरी नहीं है कि हमें दिखावे में जाना है। गुरुजी बिल्कुल बिल्कुल अगेंस्ट थे दिखावे के। वो अपने सत्संग में वो सिर्फ एक फूल कहते थे, आप एक फूल भी श्रद्धा से, भाव से, प्यार से चढ़ा दोगे तो वो भी उनके चरण कमलों में एक्सेप्टेड होगा। जैसे मेरा बहुत मन था, मैं एक दिन एक सिंपल जनरल नॉर्मली एक फ्लावर लेके मैंने गुरुजी के स्वरूप पे रेड रोज़ लेके चढ़ा दिया। मार्केट से रोज़ लिया बहुत सुंदर सा, और मैंने गुरुजी के स्वरूप पे रख दिया। मैं कहा गुरुजी आई लव यू, मैंने रख दिया गुरुजी के पास। और उसी दिन मुझे ड्रीम दर्शन में नहीं, ड्रीम दर्शन में नहीं, सॉरी संगत जी, मुझे इंस्टेंटली फेसबुक पे गुरुजी का स्वरूप दिखा और गुरुजी के हाथ में वो रेड रोज़ दिखा। तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी, मैं समझ गई कि मेरा रोज़ आपने एक्सेप्ट कर लिया है। तो संगत जी, ये छोटी छोटी चीज़ें हमारे मन के भाव, हमारा मन का प्यार है गुरुजी के प्रति, कि हमें हर चीज़ में गुरुजी की ब्लेसिंग्स दिखती हैं, और यही भाव गुरुजी चाहते हैं। तो हम सबको अपना भाव सच्चा रखना है, अपना ट्रस्ट गुरुजी के ऊपर रखना है, गुरुजी के साथ कनेक्शन बनाना है, गुरुजी से बातें करनी है, शब्द सुनने हैं, गुरबानी सुननी है, और गुरुजी की मौज में रहना है। शिव महापुराण पढ़ना है, जो कि गुरुजी ने बोला था कि शिव महापुराण पढ़ो, उससे भी तुम्हारे कर्म कटेंगे। कलयुग में बचने का सिर्फ और सिर्फ तरीका है शिव महापुराण पढ़ो, शब्द गुरबानी सुनो। तो इतनी इजी, इतना आसान हमें रास्ता गुरुजी ने दिखाया है। कोई वहमों में नहीं डाला, किसी चीज़ में नहीं डाला। हम घर में जो अपना खाना बनाते हैं उसी का हम गुरुजी को भोग लगा देते हैं, चाहे वो लहसुन प्याज का हो। तो हमें तो किसी तरह की परेशानी में या किसी भी इफ़ बट में गुरुजी ने डाला ही नहीं है। इतना सिंपल, इतनी सरल तरीके से उन्होंने हमें अपनी पूजा करनी, कि 2 मिनट भी तुम एक बार मंत्र जाप नहीं कर सकते, पूजा ना करो, 2 मिनट भी अगर आप मंत्र जाप कर लोगे तो तुम्हें उतना ही फल मिल जाएगा। तो हमारी लाइफ में गुरुजी ने आके हमारी लाइफ को ब्यूटीफुल बना दी है। तो हमें अपने गुरु महाराज की महिमा का गुणगान करना चाहिए जब जब मौका मिले। आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस गुरुजी के सत्संग के थ्रू या किसी संगत को ज़रूर शेयर करो। गुरुजी ने हमारे ऊपर जो कृपा की है वो सब पर कृपा बरसे, है ना, सबके ऊपर, सबके घर में खुशहाली आए। अपनी गुरुजी से यूनिवर्स के लिए आप खुशियाँ मांगो कि गुरुजी सबको खुश रखो। यूनिवर्स में फिर हम भी आते हैं, यूनिवर्स में खुशियाँ जाएंगी, पूरी दुनिया में खुशियाँ जाएंगी, तो हमें भी ऑटोमेटिकली गुरुजी खुशियाँ देंगे, क्योंकि हमें तो गुरुजी से ही मांगना है, हम उन्हीं के दर के भिखारी हैं। तो मेरा सत्संग यहीं तक था संगत जी। मुझे नहीं पता क्या क्या बोला, पर अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी।